हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया जम्मू कश्मीर में 600 पाकिस्तानी कमांडो आतंकी बनकर घुसे, मच गया बवाल। कमांडोज घुसे हैं हमारे भारत देश में, पाकिस्तान। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये 600 जो है इनको पकड़ लिया, अब इनका निकालो, क्या बोलते हैं, कुचुम्बड़ बनाओ इनका। चलो शुरू करें। अंदर आ रहे हैं ऐसे लग रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पहले तो अपने आतंकियों की घुसपैठ करवाता था, लेकिन अब माहौल बदल गया। अब पाकिस्तान ने बड़ी साजिश रची है जम्मू कश्मीर में। दरअसल इस बार पाकिस्तान ने खुद अपने 600 से ज्यादा कमांडो को कश्मीर में घुसपैठ करवाई। दरअसल कश्मीरी कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा के दावे से हम ये आपको बता रहे हैं, जिनके अनुसार पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं। एक्स पर हाल ही में लिखे एक पोस्ट में मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान के एसएसजी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल आदिल रहमानी मुजफ्फराबाद से एक आक्रामक अभियान की योजना बना रहे। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर ये में बंदा है आदिल वो रहमानी दिख रहा, जिसे लेकर अमजद अयूब मिर्जा ने बड़ा दावा किया। मिर्जा ने दावा किया कि लगभग 600 एसएसजी कमांडो कुपवाड़ा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लोकल जारी स्लीपर सेल्स। उन्होंने आगे ये भी बताया कि स्थानीय जिहादी स्लीपर सेल इन कमांडो को उनके अभियानों में सहायता कर रहे हैं। मिर्जा यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की पूल पट्टी खोल डाली। उन्होंने बताया लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ भारतीय सेना की 15 कोर को उलझाने के इरादे से भारतीय क्षेत्र में हमलों का नेतृत्व कर रहा है। उनके अनुसार एसएसजी की 2 अतिरिक्त बटालियन मुजफ्फराबाद में तैनात हो चुकी है, जो जम्मू और कश्मीर के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। एसएसजी के मेजर जनरल आदिल रहमानी मुजफ्फराबाद के अंदर स्थित है और भारत खिलाफ नए हमले का संचालन कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ के नेतृत्व में एक एसएसजी बटालियन पहले ही भारतीय क्षेत्र में घुस चुका है। ये दावा हम नहीं बल्कि अमजद अयूब मिर्जा कर रहे हैं और भारतीय सुरक्षा बलों पर उच्च वेग हमले की तैयारी हो रही है। जम्मू और कश्मीर के रास्ते भारत में प्रवेश करने के लिए मुजफ्फराबाद में 2 और बटालियन तैयार हो चुकी है। यह हमला सीधे पाकिस्तानी सेना द्वारा किया जा रहा, जैसा कि अमजद अयूब मिर्जा ने एएनआई को बताया है। इस घटनाक्रम ने 1999 के कारगिल चैनल को बताया संघर्ष की आशंकाएं पैदा कर दी। तो मिर्जा जी बता रहे हैं 5000 पाकिस्तानी ये जो पीओके में रहते हैं, अच्छा घुसपैठ कर दी थी, जिसमें एक लंबा और तीव्र संघर्ष हुआ। पीर पंजाल रेंज जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैला हुआ है, वो एक रणनीतिक क्षेत्र है। अपने चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, जो घुसपैठियों को कवर प्रदान करता है। इन घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने अपने ग्राम रक्षा बलों को फिर से सक्रिय कर दिया और ऑपरेशन सर्व वैनिस 2.0 शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में और सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख को रिपोर्ट किए जाने वाले इस ऑपरेशन का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म करना है। सैनिकों को एक को पकड़ के खत्म करो। तैनात किया गया है, जो रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित कर रहे हैं और आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने वाले ओवरग्राउंड कार्यकर्ता को निशाना बना रहे हैं। भारतीय सेना के गहन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्र को स्थिर करना और बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकना है, जो कारगिल युद्ध की तरह लगभग समान है। स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है और इन कथित गुप्त कार्रवाइयों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास भारतीय सेना का जारी है। खैर, जिस तरह से अब पाकिस्तान ने अपने कमांडो भेजे हैं, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की सेना है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आपका क्या कुछ कहना है? तो जिस तरह से 600 कमांडो को घुसेड़ कर पाकिस्तानी सेना अपनी मौत को बुला रही, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।
बड़ी शॉकिंग न्यूज है, अलार्मिंग न्यूज, अलार्मिंग। 600 देखिए इतनी क्रेडिबल न्यूज है। मिर्जा जी जो है खुद कह रहे हैं कि 600 जो दैट है मींस उनको कहीं से इंफॉर्मेशन आई है, वो आ चुके हैं अंदर। हाँ, वो कह रहे हैं 600 कमांडो जो है इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़ी और उनको हेल्प करने में स्लीपर सेल और जिहादी जो बैठे हुए हैं वो उनकी और हेल्प कर उन्होंने रहे ये हैं। भी कहा कि अजीत डोवल को पता चल गया था और अब उन्होंने भी काउंटर मेजर्स कर लिए हैं। एक एक को पकड़ के ऐसी दुर्दशा करो तो मतलब कि इंडिया को पता कहाँ चल पे चुका है इंडिया कि के कहाँ अंदर का घुसने में इन्फिल्ट्रेशन है, मगर होना ही नहीं चाहिए था नहीं होना इन्फिल्ट्रेशन। चाहिए था। इतनी सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए, पर इससे पता चल रहा है पाकिस्तान क्या है। मैं तो पकड़ के वर्ल्ड को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ ये है पाकिस्तान, उसके बाद इसको फिर से ब्लैक लिस्ट में लेके जाओ। कोई भी कंट्री इनको फंड जो देती है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि किस बात के लिए इनको पैसा दिया जा रहा है। जो ये कहते हैं ना कि भैया हमारे फलानी रीजन की वजह से हमें लोन दे दो, या हमारे वो क्या इन्वायरमेंटल की वजह से हमें ये बाढ़ आ गई तो दो, कोई उनको फूटी कौड़ी नहीं दे। और हम इंडियंस, भैया मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ, मत देखो यार पाकिस्तानी चैनल, इतना क्या प्यार आ रहा है, कौन सी नॉलेज वो तुमको दे रहे हैं जिससे तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे। इन सभी 600 के लोगों को पकड़ना चाहिए, पाकिस्तानी कमांडोस को पकड़ के ओह यस, और फिर प्रूव करना चाहिए कि देखो 600 लोग एग्जैक्टली पकड़े हैं। और ये सब कमांडोज हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, करेक्ट। और इनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, जब प्रूफ ही मिल गया आपको 600 बंदे पकड़ मतलब कहते हैं ना जैसे किसी को नंगा करना, वैसे नंगा कर दिया जाए देश को कि ये है। और वो जो बोल रहे हैं उनकी बात में दम होगा, नहीं तो वो कितने बड़े चैनल पे आकर वो भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं तो वही देख रही हूँ, बहुत बड़ा रिस्क कि उनके लिए भी बहुत खतरनाक बात है कि ये इतनी बड़ी बात नाम लेके बता दिया, उस बंदे का नाम जो भी पाकिस्तानी वो है, कि ये लीड कर रहा है। गवर्नमेंट तो इमीडिएटली एक्शन ले लेगी उनके ऊपर, तो आई डोंट नो नहीं, पर अच्छा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट उनको भी पाकिस्तान से वो है कि भैया तुम मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ पे उन पे भी एक्शन ले सकती है कि तुमने एक खबर जो है, मगर वो यही कह रहे हैं कि खबर जो है किसी और ने बताई है, उस कर्नल ने बताई है जो आ रहा था, ऐसा कुछ है। पता नहीं कर्नल ने बताया या इनको पता चला है, इनके भी कोई हो ऐसे इन्फॉर्मर्स जो जिन्होंने बताया है, मगर एटलीस्ट इंडिया को अलर्ट तो कर दिया। मगर ये चीजें जो है न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन क्यों नहीं बनाते हैं, आई डोंट नो। बनानी चाहिए, लोगों के अपने इंडियंस के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, देखो भैया इंडिया में इंटरनेट बहुत चीप हो गया है, और लोग जो है, जो गरीब जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है, जिसमें इतनी समझ बूझ नहीं है, सीधी है, वो उनको इतनी समझ नहीं, उनके तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि पाकिस्तान है क्या, और ये इनकी असलियत है पाकिस्तानियों की। तो भाई पाकिस्तानियों से दूर रहो। पाकिस्तान को अगर तुम्हें बड़ा मीठा होके दिखा रहा है कि भैया हमें बड़ा भारत से प्यार है, पाकिस्तान में बैठ के, वो सबसे बड़ा भारत का दुश्मन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इंडिया के न्यूज़पेपर्स भी थोड़े मेस्ड अप लग रहे हैं, और न्यूज़पेपर्स में जाओ, आप कोई भी देख लीजिए, हिंदुस्तान देख लो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, उसमें जो है एंटरटेनमेंट पूरा भरा होता है उनकी वेबसाइटों में। एंटरटेनमेंट एक्चुअल चीज़ की बहुत कम है। एक इंडिया का पहला एक लेडी जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है ओलंपिक्स में, और वो कहा था, ऊपर था ही नहीं, देख लो, वो नीचे वाली किसी सेक्शन में एम्बेडेड था जहाँ पे जानवी कपूर की बातें हो रही हैं। मैं ही देखने गया था कि कवरेज क्या है जानवी कपूर, और कहाँ ये जिसने मेडल लिया। मैं देखना चाहता कि टाइम्स ऑफ इंडिया में बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा होगा ओलंपिक्स के बारे में, और मेरे को शॉक लगा जब मैं देखा कि ये तो कहीं है ही नहीं, कहाँ है। पर देखो, फिर नीचे जाके एक सेक्शन में लिखा हुआ है, और वहाँ पे एक्ट्रेसों का भी आ रहा है और उनका भी आ रहा है। पर ये खाली आप सारा ब्लेम जो है ये न्यूज चैनलों को, न्यूज़पेपरों को नहीं दे सकते, क्योंकि जनता ऐसी है। जनता जो है उसको जानवी कपूर की न्यूज सुननी है। और अब जैसे अगर आप देखोगे व्यूज में भी, जब हमने किया ओलंपिक्स का, व्यूज कुछ नहीं। मतलब लेवल ऑफ पीपल ये देखो कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है देश की, जिससे तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, उसको देखो। उसमें तुमने उसमें जनता आएगी नहीं देखने, कोई कचरा पचरा कर दोगे उसमें आ जाएगी। जैसे ये न्यूज है, ये न्यूज हेडलाइंस पे आनी चाहिए थी, कंसर्न होना चाहिए हुआ क्या, सबको प्राउड होना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए जब तक गवर्नमेंट ना बताए कि 600 लोग कहाँ गए। एग्जैक्टली नहीं, और आपको प्राउड फील होना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या है। जानवी कपूर के साथ अगर आप उस ओलंपिक्स की कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब, क्या कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।